नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन कंट्रीज या क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट या करेक्टर सर्टिफिकेट। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी फ़ॉरेन की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने होते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे पास ये जर्मनी की पीसीसी बच्चे की, जो जर्मनी में प्रीवियसली स्टे करके आया है, उसकी ये पीसीसी अरेंज करके दी है। तो ये अभी रिसेंटली सिंगापुर की पीसीसी हमारे पास आई हैं एक बच्चे की। तो ये वहाँ की पीसीसी है, आप देख सकते हैं। ये ऐसी पीसीसी आती है जिसको हम क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसा है कि फ़ॉरेन पीसीसी की बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हमारे इंडियंस ऑलवेज़ फ़ॉरेन कंट्रीज में जाते ही रहते हैं। तो ये कहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी बताया है। तो अगर आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको किसी टाइप की कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो इसकी हमारी एक प्लेलिस्ट है फ़ॉरेन पीसीसी के ऊपर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो फ़ॉरेन में बहुत सारे डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज भी करवाना पड़ता है, अपोस्टाइल भी करवाना पड़ता है, ऑथेंटिकेट भी करवाना पड़ता है, वेरीफाई भी करवाना पड़ता है। वो लीगलाइज्ड प्रोसेस क्या है, उससे रिलेटेड भी हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो वो भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम करैक्टर सर्टिफिकेट भी कह देते हैं, क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट भी कह देते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, किन कंट्रीज़ में रहती है। तो कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में 6 या 6 मंथ से ज़्यादा स्टे करके आता है, तो ये पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहती है जब वो प्रोस्पेक्टिव कंट्री में अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, नॉट ए टूरिस्ट वीज़ा। कौन सी कंट्री में, जहाँ पर पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। तो अभी मैं अगर एग्जांपल दूं कि जर्मनी का किसी ने वीज़ा अप्लाई करना है स्टडी का, तो वहाँ पर पीसीसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पर भी पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। बट अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल कनाडा के लिए बताऊं कि अगर आपने कनाडा का या यूके का अपना वर्क परमिट अप्लाई करना हो, तो जब आप वो वर्क परमिट या यूएस का वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, जहाँ वहाँ का फैमिली रीजन वीज़ा अप्लाई करना होता है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया का करना होता है, जहाँ न्यूजीलैंड का करना होता है, तो उन कंट्रीज़ में वो आपसे आपकी कंट्री की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो इवन उसके अंदर एक ऐसा भी कॉलम होता है कि अगर आपने अपनी कंट्री की हमें पीसीसी दे दी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप किसी कंट्री में 6 या 6 मंथ से ज़्यादा स्टे करके आए हैं, तो हमें आपका वहाँ का भी पुलिस रिकॉर्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तभी हम आपकी फाइल को फर्दर प्रोसेस करेंगे, नहीं तो यहीं पर स्टॉप करके इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है कौन सी कंट्री में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है या नहीं रहती है। वो भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ लोगों के अगेंस्ट पुलिस केस होते हैं, तो वो हमें आके पूछते हैं कि क्या हम फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनके अगेंस्ट कोई पुलिस केस है, वहाँ पर भी वीज़ा ग्रांट करती हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं नॉट आस्किंग फॉर द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपका मेडिकल मैंडेटरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जाते हैं, मेडिकल की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल केसेस आते हैं। कोई कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। हमें मालूम है कि कहाँ पर आपके केस को डाला जाए ताकि आपको उसका अप्रोप्रिएट डिसीजन मिले। उसके लिए हमने असेसमेंट फॉर्म रखे हुए हैं। स्टडी के लिए हमारा डिफरेंट फॉर्म है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमारा डिफरेंट फॉर्म है, एमबीबीएस इन अब्रॉड से रिलेटेड हमारा डिफरेंट फॉर्म है, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड से रिलेटेड हमारा डिफरेंट फॉर्म है। हम उस फॉर्म के असेसमेंट को देखते हुए जब आपका डाटा हमारे पास आता है, तो इमीडिएटली हम सजेस्ट करते हैं कि इन 100 कंट्रीज़ में आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या रह सकता है। ये हमारा ओन एक्सपीरियंस है। ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर से क्यों निकलती हैं, क्योंकि हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया होता है। तो ये जैसे मैंने ये पीसीसी दिखाई हैं, ये पीसीसी हम बहुत सारी कंट्रीज़ की करते हैं। मिडल ईस्ट की मैक्सिमम कंट्रीज़ की करते हैं, यूएई की, यूरोपियन यूनियन की भी मैक्सिमम कंट्रीज़ की करते हैं। अभी चाइना में वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वी कुड नॉट अरेंज द पीसीसी ऑफ चाइना। यूएसए में भी हमें समटाइम प्रॉब्लम्स आती है। यूके की हम इजीली करवा देंगे, न्यूजीलैंड की करवा देंगे, ऑस्ट्रेलिया की हम करवा देंगे, जर्मनी की हम इजीली करवा देंगे, रशिया की हम आपकी इजीली करवा सकते हैं, सिंगापुर की तो अब हो ही रही है, अगेन थाईलैंड की चाहिए पीसीसी, मलेशिया की चाहिए। एवरीथिंग वी कैन असिस्ट टू द क्लाइंट की कैसे करना है। कुछ कंट्रीज आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लीगलाइज्ड भी मांगती हैं, जिसको हम अपोस्टल कहते हैं, उसके बाद उसको सुपर लीगलाइज्ड भी मांगती हैं। इन सब
चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको किसी भी कंट्री की फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो तो हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी जो भी सर्विसेज है दैट इज़ पेड, नॉट ए फ्री, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशंस का काफ़ी पार्ट रहता है। स्पेसिफिक कंट्री में स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटों का होना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर में फिन नंबर होना बहुत मैंडेटरी, फिन ही नहीं है तो वी कांट प्रोसेस योर पीसीसी ऑफ सिंगापुर। इसी तरीके से किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में आपने कोई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट ऑनलाइन प्रोवाइड करें, हम ऑनलाइन ही सारा आपका केस प्रोसेस कर सकते हैं। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी और हमारे जो सब्सक्राइबर भी है आज की डेट में 1,40,000 के अप्रोक्स सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे चैनल्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोस को रेगुलरली लाइक करते हैं, प्रेज भी करते हैं। तो देखो क्रिटिसिज्म भी एवरीवेयर है। अगर मेरे 90 लोग प्रेज करते हैं तो 10 क्रिटिसिज्म भी करते हैं, क्योंकि मैं 100% किसी को कोई भी चीज़ नहीं दे पाता हूं। और लेकिन ना मेरे स्टाफ की कोई भी बैड इंटेंशंस टूवर्ड्स एनी क्लाइंट है। हम परफॉर्म करते हैं, जो रिजल्ट्स देने होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ ने, एम्बेसीज ने देने होते हैं, नॉट बाई अस। बट हम आपका इंटेंशनली आपको हरास कर रहे हैं, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ अवर फॉल्ट। बट ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं सारी की सारी चीज़ें ओपनली करें। तो अगर आपका कोई भी टाइप की किसी भी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी दोस्त किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए या किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरी चाहता है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।